डॉक्टर अंबेडकर आज इतने प्रसिद्ध इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक नीची जाति से आते हैं। अगर वही कोई ब्राह्मण होते ना तो आज भगवान के बराबर होते। अगर महिलाओं को पता होता डॉक्टर अंबेडकर ने उन महिलाओं के लिए, उन ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी क्या किया है, तो आके जूता मारती हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ के ही वो एडवोकेट बने हैं। सर को ऐसा लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया तो उस नाली का पानी आप भी पी लीजिए, जिसको पी के वो सारे लोग भर्ती हुए हैं, जिसको पी के वो मरे हुए हैं। अगर आप बोल रहे हैं आपने सब कुछ सही किया है तो जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरोगी ये सरकार आपके ऊपर प्रताड़ना करती जाएगी और करेगी, क्योंकि ये चंद कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है जो अपने मुनाफे के लिए आप लोगों को मार तक सकती है, आग में झोंक सकती है, ऐसे कि बस इनकी बलि देके अगर हम लोगों को उससे भी पैसे मिल रहे हैं ना तो उनकी राख से भी पैसे निकालने हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको ऐसा लगता है कि इतना ही गलत हो रहा है तो आप बीसीसीआई की चेयरपर्सन को बोलिए, जय शाह को, जिनको पता है कि मेरा बाप वहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठा है, पूरी पुलिस उसके अंडर में है, तो वो हटाए उस प्लेयर को। लेकिन जय शाह ने ये चीज़ बोल दी। अपने देश के जो लोग मुस्लिम हैं जिनके साथ में आप उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उनका दर्द कभी नहीं समझते, उन क्रिश्चियंस का दर्द नहीं समझते जो आपने 25 तारीख को इतने घिनौनी हरकत की। आप लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं से बड़ा आपको रहम आ रहा है उनके ऊपर। अनिल मिश्रा सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गया है। सीएम मोहन यादव की पुलिस ने एक अच्छा काम तो किया है, लेकिन इससे भी बेहतर काम अच्छा कब होगा जब उनको जेल में ले जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो हुड़दंग कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं अंबेडकर जी के खिलाफ, वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। वहीं से, जी हाँ, ग्वालियर से ही, उसी स्टेट से इस वक्त जिसको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये अपेक्षा जी मौजूद हैं। खास करके संविधान और तमाम चीज़ों के लिए लोगों को बताते भी हैं अम्बेडकर जी को लेकर। इतनी मोहब्बत आपके सीने में है, लेकिन अनिल मिश्रा के सीने में इतनी नफरत क्यों अम्बेडकर जी को लेकर है? क्या है सर, डॉक्टर अंबेडकर की जब भी बात होती है ना तो डॉक्टर अंबेडकर को किसी एक वंचित वर्ग से जोड़ के हमेशा से देखा गया है। तो उनकी कोई भी बात लोगों को ऐसा लगता है कि दलित, वंचित, शोषित लोगों के लिए ही है। और अनिल मिश्रा आपको पता है कि कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, तो पता नहीं क्यों उन लोगों के, कुछ लोगों के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो जो घृणा डॉक्टर अंबेडकर को लेके हमेशा से रही है वो नहीं जाती, क्योंकि वो लोग हैं जो हमेशा से सुपीरियर रहे हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर से उन्होंने पावर लेके नॉर्मल लोगों को, शोषित लोगों को दिया है, तो उनके पेट में तो गुड़गुड़ होगी। ऐसे लोगों को तो प्रॉब्लम होगी ना कि जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, जिसके पास से उनकी सुपेरियरिटी चली गई, उनका पूजा पाठ करने का अधिकार चला गया, सब इक्वल हो गए, वो जितना कमाते थे सब कुछ बर्बाद हो गया, वर्ण व्यवस्था खराब हो गई। लेकिन मैडम उनका भी तो हक है ना, वो कह रहे हैं कि संविधान के कर्ता धर्ता अम्बेडकर जी है ही नहीं, आप कसम खा के बैठे हुए हैं। अब उनके बोलने से क्या आज तक उनके लोग ये साबित कर पाए कि जो डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने संविधान नहीं लिखा? क्या BN राव ने संविधान लिखा है? क्या वो साबित कर पाए आज तक? नहीं ना। तो अनिल मिश्रा इतना क्यों कह रहे हैं, इतना पावर से क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं मेरा हक है ये। क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं सर, क्योंकि यही संविधान है जो उनको इस चीज़ का फ्रीडम देता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं पब्लिकली, है ना। आपके पास में राइट टू स्पीक है, आप बोल सकते हैं। पर इतना ज़्यादा गंदी मानसिकता के व्यक्ति है वो, जो एक इंसान के विरोध में इतना रोष प्रदर्शन कर रहा है जिसकी हद नहीं है। वो डॉक्टर अंबेडकर को पता नहीं उस इंसान ने क्या समझ लिया हुआ है। पता है हमारे देश में डॉक्टर अंबेडकर आज इतने फेमस क्यों नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर अंबेडकर आज इतने प्रसिद्ध इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक नीची जाति से आते हैं। अगर वही कोई ब्राह्मण होते ना तो आज भगवान के बराबर होते। यही वजह तो नहीं कि अनिल मिश्रा कह रहे हैं मूर्ति नहीं लगाने देंगे? बिल्कुल। और जितनी अभद्र टिप्पणियां अनिल मिश्रा ने की है ना डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर, अगर महिलाओं को पता होता डॉक्टर अंबेडकर ने उन महिलाओं के लिए, उन ब्राह्मण महिलाओं के लिए भी क्या किया है, तो आके जूता मारती उसको, ठीक है। लेकिन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उन ब्राह्मण महिलाओं को भी नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है ना। ये वही डॉक्टर अंबेडकर है जिन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी, लॉ, ठीक है, लॉ मिनिस्टर की पोजीशन छोड़ी, रेजिग्नेशन दिया सिर्फ आपके हिंदू कोड बिल के लिए। लेकिन अनिल मिश्रा को क्या है, अनिल मिश्रा चाहते हैं कि हिंदू सोसाइटी हमेशा से वर्ण व्यवस्था में बटी रहे, ठीक है, महिलाएं अंदर रहें, मनुस्मृति का राज चलता रहे, महिलाएं बाहर निकले ना, हम लोग राज करें, ठीक है। दलित, शोषित, पिछड़ी जाति के जितने भी लोग हैं, जैसे उनको वंचित रखा गया है पानी पीने से लेके हर चीज़ के लिए। अब सोचिए ना, ये वो ही देश है सर जहाँ पे पानी पीने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है। तो ये अनिल मिश्रा जैसे चिंदी लोगों को क्या समझ में आएगा? एडवोकेट है मैडम, आप कैसे बात कर रहे हैं? बार एसोसिएशन का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है, वही तो पढ़ा लिखा आदमी है। वही तो मैं कह रही हूँ, उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पढ़ के ही वो एडवोकेट बने हैं सर।
उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के लॉ को पढ़ा है ना उन्होंने। उस लॉ में ये भी पढ़ा होगा कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं लोगों के लिए, इक्वालिटी के लिए, अगर आप कोई भी हार्मफुल स्पीच देते हैं उसके लिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कैसे गट्स है उनके अंदर, क्योंकि पता है ऊपर से लेके नीचे तक हमारे लोग बैठे हैं। आज वो प्रोटेस्ट करने के लिए आए और दरअसल जो है एफआईआर दर्ज भी हो गया उन पर, एमपी पुलिस ने करवा दिया। ये ठीक बात है? अनिल मिश्रा कह रहे बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आप राजनीति कर रहे हो सर। डॉक्टर अंबेडकर क्या राजनीति करने वाले इंसान है? आप बताइए, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप राजनीति कैसे कर सकते हैं, ये बताइए आप मुझे। तो वो राजनीति या कर रहे हैं, वो आप राजनीति है। बिल्कुल कर रहे हैं। आप राजनीति कैसे नहीं कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। डॉक्टर अंबेडकर नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में विरोध प्रदर्शन करना, अंबेडकर जी को मानते हैं, ये आपका हक है। अनिल मिश्रा नहीं मान रहे, ये उनका हक है। ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं मानते, पर आप पब्लिकली आके इतना ज्यादा आप लोग उसकी रेपुटेशन इतना खराब कर देंगे कि आप ये चीज बोलने पे तुले हो गए कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। पूछिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, आप संसद टीवी में जाके देखिए, जितने भी डिबेट्स हुई है संसद टीवी में, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जितनी भी डिबेट्स आप पढ़िए ना, तब आपको पता चलेगा 7 मेंबर्स जो कमेटी में बैठे हुए थे, जिन सबको ड्राफ्टिंग का काम दिया गया था, सब किसी ना किसी वजह से, कोई बाहर था, कोई परेशान हो चुका था, किसी की माली हालत सही नहीं थी, कोई मर चुका था। इन सब चीज़ों की वजह से सारा भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आया है। आप चाहते हैं कि गिरफ्तार हो? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अनिल मिश्रा को ये वही धरती है, ठीक है, जहाँ पे भीमा कोरेगांव हुआ है, उन लोगों के अगेंस्ट में जिन्होंने बहुत प्रताड़ना की है। आप प्रताड़ना पे उतरे हैं। लेकिन अनिल मिश्रा गिरफ्तार हो जाए, कैलाश विजयवर्गीय कब गिरफ्तार होंगे? जहरीली पानी पी के आपके ही स्टेट में, आपके राज्य में मर रहे हैं लोग। शर्मसार बात है। और बहुत मुझे ये चीज़ लगी सर कि ये लोग तो शुद्ध हवा भी नहीं दे पा रहे हैं, शुद्ध पानी पीने के लिए भी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं दे पा रहे हैं। ये तो सरकार में बैठे क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और विजयवर्गीय जी से जब ये चीज़ पूछी जाती है कि इतने आंकड़े आप लोग कब आके बताएंगे, तो वो कहते फालतू की बातें मत करो, घंटा हो क्या तुम क्या, मतलब जो इतनी अभद्र टिप्पणियाँ वो करते हैं। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मुझे ये कि इतने बड़े पद में होने के बाद अगर आप ये चीज़ बोलते हैं। आप क्या चाहते हैं, लोग कॉकरोचों की तरह मर जाए दब के कुचल के, क्या चाहते हैं आप? हाँ, ये वही धरती है सर, एमपी की वही धरती है जहाँ पे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी है ना। तो क्या इतना सब कुछ होने के बाद में, ऐसी ट्रेजेडी होने के बाद में आपका मुंह खुलेगा कि आपको नहीं समझ में आ रहा है? या तो आपकी हिम्मत है, अगर आपको ऐसा लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया, तो उस नाली का पानी आप भी पी लीजिए, जिसको पी के वो सारे लोग भर्ती हुए हैं, जिसको पी के वो मरे हुए हैं। अगर आप बोल रहे हैं आपने सब कुछ सही किया है तो। और मोहन यादव को ये बोलना चाहिए ना, आपने स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया आप लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन? आपको लेना चाहिए था। आपके सरकार टीम ने बनाया है, कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों से मिल तो रहे हैं भाई आपका इंसाफ मिलेगा लोगों को। कब मिलेगा? जब लोग मरते रहेंगे तब तक के लिए आपने क्या करवाया वहाँ पे? आपने पानी का क्या इंतजाम करवाया, ये बताइए मुझे। वहाँ पे कोई इंतजाम करवाया है? फर्दर गलती हुई, उन्होंने एक्सेप्ट किया बजाबता। उन्होंने एक्सेप्ट करने की बजाय ये चीज बोली ना विजयवर्गीय जी ने कि क्या फालतू के सवाल कर रही है। फालतू के सवाल है, लोग मर रहे हैं भाई, पानी पीने के लिए उनके पास में टाइम है नहीं। हाँ, इतनी समस्याओं की वजह से वैसे ही लोग इतने प्रताड़ित हैं आपके राज्य में कि उनके पास में नौकरी नहीं है, घर नहीं है, बुलडोजर की वजह से घर टूट रहे हैं, जॉब्स नहीं है, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ढंग के कुछ भी नहीं है, अब पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? लोग मर जाए और आप एयर प्यूरिफायर लगा के घर में बैठे रहे, आपके पास में आरओ का पानी आता है। माफी मांगा कैलाश विजयवर्गीय साहब। तो क्या सब होने के बाद ना अब क्या कर रहे हैं? सवाल तो यही आगे खड़ा होता है ना सर कि क्या आप उन 13 से 14 लोग जो मरे हैं उनकी जान वापस दे सकते हैं, या उनकी फैमिली को कुछ सहायता कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, आप बताइए तो कैसे करेंगे? जिम्मेदार मतलब जिम्मेदारी है, हाँ, जिम्मेदार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी भी है, जिम्मेदार मोहन यादव भी है जो सीएम संभाल पा रहे हैं, स्टेट नहीं संभाल, बिल्कुल नहीं संभाला जा रहा है, नहीं संभाला जा रहा है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको जब आपसे शुद्ध हवा नहीं दी जा रही है, शुद्ध पानी नहीं दिया जा रहा है, बस आप लोगों को इंडस्ट्रीज देने के लिए एक हाथ में एक टांग में आप लाइसेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैपिटलिस्ट लोगों को इंडस्ट्रीज बनाइए, उसका केमिकल जितना भी निकलता जा रहा है नदियों में छोड़ते जाइए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इतनी खराब हालत है नर्मदा की वहाँ पे, क्योंकि मैं आपको अब बताऊंगी ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि सर यही जब शिवराज सिंह चौहान थे तो उन्होंने रात में नर्मदाओं से, रात में उनके ट्रक जाते थे वहाँ की रेत निकालते हुए, इतनी स्मगलिंग की है।
तो जब नदी साफ नहीं रहेगी, उसमें केमिकल लगातार निकलता जाएगा, इंडस्ट्रीज के केमिकल लगातार उस नदी में मिलते जाएंगे, तो पानी प्रदूषित ही होगा ना। लोग मर रहे थे और बीजेपी के पार्षद हैं वो झूला झूल रहे थे, इस तरह की तस्वीरें आ रही है एमपी से। इनको मैं क्या बोलूं, शर्म लिहाज तो ये छोड़ चुके हैं, ठीक है। इनके इंसानियत जिंदा है नहीं इनके अंदर, ठीक है। और देश की तरक्की की बात इन्हें करनी नहीं है। इनका ये है कि हम तक आता रहे, हमारा पेट पलता रहे, बाकी सब जाए भाड़ में, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाली फीलिंग है उनके अंदर में। तो जब तक इनके पेट में लात नहीं पड़ेगी तब तक इनको समझ में नहीं आएगा। जब इनके पेट में लात नहीं पड़ेगी तब तक ये फड़फड़ाएंगे नहीं। और इनको प्रॉब्लम कैसे होगी जब हम ऊपर के नेता ऑलरेडी करप्ट है, ऊपर के नेता हम लोगों को कुछ बोलेंगे नहीं तो हम क्यों करें। आए दिन मध्य प्रदेश में और ये मैं आपको एक और बात बता रही हूँ, सवाल आप ये मत बोला कि कांग्रेस से पूछा जाए। 15 से 20 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है एमपी में, तो सवाल पहले भी हमारा बीजेपी की सरकार से ही था, अभी भी बीजेपी की सरकार से है कि आप कर रहे हैं ना वहाँ पे रूल, आप कर रहे हैं ना, सब कुछ आपका है, तो लेकिन आपको जवाब नहीं देना है। मध्य प्रदेश से आप आती है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। एक तो दलितों को वहाँ जो है मतलब इतना घिनौना समझा जाता है, कभी किसी पे पेशाब कर दिया जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को बलात्कार किया जाता है। अनिल मिश्रा अम्बेडकर जी का विरोध कर रहे, बहुत बड़ी बात है। और वहीं अब जहरीली पानी से बच्चे मर रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश के लोग सर मैं क्या बोलूँ, 25 की 25 सीटें जिता के बैठे हैं एमपी के लोग, ठीक है। तो मैं उनसे क्या उम्मीद करूं कि उन लोगों को समझ में आएगा कि उनकी नीड्स एक्चुअली क्या है। एमपी में जब भी सरकार बनी है धर्म के नाम पे बनी है, ठीक है। और धर्म के नाम पे हमेशा से ये लोग यही गुंडागर्दी करते आए हैं और इसलिए तरक्की भी नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा लैंड फॉरेस्ट वहाँ पे है, आपको बता दूं मैं एमपी में, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन, उसका ये सारी चीज़ें इन नेताओं को कोई काम नहीं है। अब ये बताइए, अंकिता भंडारी, अभी उन्नाव का मामला आया ही था, कुलदीप सिंह सेंगर वाले पे जमानत रद्द हुआ, अब अंकिता भंडारी को कैसे इंसाफ मिलेगा? ऑडियो वीडियो क्लिप आ रहे हैं, उनका परिवार रो रहा है, कैसे इंसाफ मिलेगा? ये बीजेपी के नेता ही बार बार फंस रहे हैं। अब आप बताइए, आप कब तक सपोर्ट करेंगे ऐसे नेताओं को? अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे अभी कुलदीप सिंह सेंगर का केस हुआ, उन्नाव का केस हुआ, अब अंकिता भंडारी का केस आ गया। आप मुझे बताइए सर, हम लोग तो बोलते आ रहे हैं ना कि बीजेपी के नेता क्रिमिनल लोग हैं, पार्टीज ने क्रिमिनल लोगों को रिक्रूट किया है अपनी पार्टी में, ऐसे नेता बनाए हैं जो रेपिस्ट है, ठीक है, ऐसे नेता बनाए हैं जिनके गंदी नज़र हमेशा से हमारी औरतों पर रही है। तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं, ये न्याय देंगे? अभी उन्नाव का केस हुआ नहीं कि आपने दूसरी लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया, शर्म नहीं। और ऊपर से ये चीज बोली जा रही है कि एक वीआईपी भी उसमें शामिल है जिसके लिए ये सारी चीजें, सांसद भी है। हाँ, अब और क्या सबूत चाहिए आप बताइए, और क्या सबूत चाहिए आपको? और आप सरकार तो आपकी है ना, वहाँ पे भी आपने क्यों नहीं लिया अभी तक एक्शन? आपने क्यों नहीं अंदर भेजे उस मिनिस्टर को? सेंगर वाला भी मामला था, उनकी बेटियां सामने आ रही है, कह रहे मेरे पापा निर्दोष हैं, फंसाया गया है, तो कैसे विश्वास करें? आप मुझे बताइए, रेपिस्ट कब ये बोल देता है सर कि मैं रेपिस्ट हूँ? बेटी तो सच नहीं फैमिली वाले अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप कितना भी गलत कर लीजिए। आप मुझे बताइए, क्रिमिनल क्या अपने आप को बोलेगा कि मैं क्रिमिनल हूँ? रेपिस्ट क्या अपने आप को बोलेगा कि मैं रेपिस्ट हूँ? बताइए आप, कोई करप्शन कर रहा है वो बोलेगा खुलेआम कि मैंने करप्शन किया है? आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि रेपिस्ट है जिसने रेप किया है वो ये बोलेगा कि हाँ मैंने 17 साल के माइनर लड़की के साथ में रेप किया है? अंकिता का परिवार कह रहा है कि दरअसल ये बीजेपी के लोग हैं और यही इन लोगों ने ही दरअसल हमारे बेटे की हत्या की, बलात्कार किया। लेकिन अब सवाल है कि इंसाफ कौन देगा? क्या सीएम धामी बचा रहे हैं उनको उत्तराखंड? बिल्कुल बचा रहे हैं, तभी तो आपने कुछ अभी एक्शन नहीं लिया ना। क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया मिनिस्टर को? पहले से तो जो लोग थे वो गिरफ्तार तो हो चुके हैं ना। नहीं, मिनिस्टर को क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया? जो वीआईपी जुड़े थे उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करवाया अभी तक? आप मुझे बताइए। नहीं, वहाँ की पुलिस बोली है कि हम जांच कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई नहीं, मुझे ये बताइए, आप लोग हर जो निचले तबके से होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, आपने यहाँ पे निर्भया देखा होगा, सिर्फ निचले तबके के लोग थे इसलिए आप लोगों ने तुरंत एक्शन लेके तुरंत मार दिया। लेकिन आप हाथरस देखते हो, नाव देखते हो, जो आप लोगों के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो आप लोगों की पार्टी से जुड़े हैं, आप उनको बचाने के लिए इतनी नीचता तक गिर जाते हो कि आप कोर्ट, लॉ, जुडिशरी सबके धजिया उड़ा देते हैं, ठीक है। और आप ये बोल रहे हैं आपने बाकी सब तो कोई गिरफ्तार कर दिया, मिनिस्टर की बात है, वीआईपी की बात है, तो हम जांच कर रहे हैं। भाई आपकी जांच उन तक आती नहीं है कभी। अब अंकिता के लिए भी लोग सड़कों पे आना शुरू हो चुके हैं, क्या लग रहा है आपको कि कुछ भी फर्क पड़ेगा सरकार पर? देखिए मैं आपको बताऊं, जब लोग सड़कों पर उतरे हैं सर, सरकार को अपना सारा डिसीजन वापस लेना पड़ा है और जुडिशरी को भी वापस लेना पड़ा है। आपने अरावली देख लिया, उन्नाव का केस देख लिया, 13 पॉइंट रोस्टर देख लिया, है ना, CA NRC देख लिया, ठीक है। तो जितने भी तमाम ये सारे मुद्दे रहे हैं, किसान आंदोलन देख लिया, ठीक है,
इतने बड़े बड़े जो चीज़ें रही है, आपने देखा लोगों के सड़कों पर उतरने से क्या होता है ना। लोगों का सड़कों पर उतरना ज़रूरी है, और जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरोगी, ये सरकार आपके ऊपर प्रताड़ना करती जाएगी और करेगी, क्योंकि ये चंद कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है जो अपने मुनाफे के लिए आप लोगों को मार तक सकती है, आग में झोंक सकती है, ऐसे कि बस इनकी बलि देके अगर हम लोगों को उससे भी पैसे मिल रहे हैं ना, तो उनकी राख से भी पैसे निकाल लें। ये वो सरकार है, तो वो आपके जीने में, आपके मरने पे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अंकिता भंडारी के केस में मैं आपको बता दूं, हमारे लोग अगर इसमें भी बाहर नहीं आते और चुप रहते हैं और अपना मुंह बंद रख लेते हैं, तो आप लोगों की बहन बेटियां भी हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां हैं, वो भी आएंगी कल को, वो भी ये चीज़ देख सकती हैं। मैं तो नहीं चाहती किसी बहन बेटी के साथ में ये हो, पर अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर आप भुगतिए। क्या रास्ता बचा कि वो भी अब कोर्ट का रुख करें? जब कोर्ट जाएंगे तो जिस तरह से अभी कुलदीप सिंह सेंगर में जमानत रद्द हुआ, बहुत हाहाकार मचा। अगर अंकिता का परिवार कोर्ट की तरफ रुख करता है तो शायद इंसाफ मिलेगा। बीजेपी के जो सांसद है दुष्यंत, वो जेल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक तो रोष प्रदर्शन होना चाहिए, लोग सड़कों पर उतरने चाहिए, तो उससे प्रेशर बना रहेगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये चीज़ का प्रेशर रहेगा, जब पता है सारे एविडेंस उनके खिलाफ में है तो हम लोगों को एक्शन लेना है। और कोई भी वकील हो, है ना, कोई भी वकील हो, उसके अंदर ये चीज़ रहेगी कि अगर ये साफ साफ केस बीजेपी के विरोध में है, तो आपको पैसों को साइड में रख के जो आपको खरीदने की बेशुमार कोशिश करेंगे। और ये होता है कि वकील खरीदे जाते हैं, सब कुछ खरीदा जाता है, केस कमज़ोर कर दिया जाता है, पूरे एविडेंस मिटाए जाते हैं। अगर वकील ना बिके तो लड़की को इंसाफ मिलेगा। और सर, मैं तो ये चीज़ बोल रही हूँ, कब तक लड़कियों के साथ में उत्पीड़न कब तक होगा? कब तक लड़कियां कब तक सहेंगी? कब तक बाहर निकलने के लिए भी उनको डर रहेगा? आप बताइए मुझे, क्या हम लड़कियों के पास में ये राइट नहीं है कि हम जी लें? आप बताइए मुझे। चलिए, अब एक सवाल, आखिरी सवाल जो बहुत बड़ा है, शाहरुख खान को लेकर एक गलत नैरेटिव कहिए या फिर उनका विरोध कि वो गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, बीजेपी के ही नेता हैं, कथावाचक हैं, कुछ कह रहे हैं देश के गद्दार हैं। मामला ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और वहाँ के खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाया जा रहा है, इसलिए शाहरुख खान का विरोध है। आप कैसे देख रही हैं? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगी, इसमें शाहरुख खान को देशद्रोही घोषित करने वाला क्या काम है तो मुझे नहीं पता, एक चीज़। क्योंकि शाहरुख खान ने टीम खरीदी जो लीगली अलाउड है बीसीसीआई के अंदर कि आप आईपीएल टीम खरीद सकते हैं, सही है, ठीक है। वो अपना ऑक्शन में उनकी टीम वाले, वो एक अकेले नहीं है जो प्लेयर्स खरीदते हैं, उनकी टीम है पूरी जो रिक्रूट करती है कौन से प्लेयर खरीदने हैं, कौन से प्लेयर नहीं खरीदने हैं। तो अकेले तो शाहरुख खान है नहीं जिन्होंने उस बांग्लादेशी प्लेयर को लिया हुआ है। ऑक्शन अभी नहीं हुआ है, पहले से हुआ है, तो पहले से लगे हुए हैं। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है शाहरुख खान देशद्रोही है, आपको घोषित करना है, तो ये काम जय शाह का है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, ठीक है। उनको बोलना चाहिए कि हम प्लेयर को अलग कर देते हैं। शाहरुख खान क्या काम करेंगे इसमें, आप बताइए मुझे। शाहरुख खान कौन होते हैं कुछ करने वाले? नहीं, ये नैतिकता कहती है, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई उसकी नैतिकता ये थी कि हिंदू की हिफाजत करना था और नैतिकता के तौर पर उनको हटा देना था। जो मुस्तफिजुर रहमान सर मुझे ये नहीं, मुझे आप ये भी बता दीजिए, नैतिकता के आधार पर मुस्लिमों के साथ में जो उत्पीड़न कर रहे हैं, तो शाहरुख खान को भी ये चीज़ बोलनी चाहिए कि मैं मुस्लिमों को ही रखूंगा, मैं सारे हिंदुओं को हटा दूंगा, क्योंकि नैतिकता तो यही बोलती है ना कि आप हम लोगों के साथ में विरोध प्रदर्शन करिए। फालतू की बात कर दी ना, लोग फालतू की बात ही कर रहे हैं। अगर उनको नैतिकता ही दिखानी होती तो वो सारे मुसलमानों को रिक्रूट करते हैं कि मुसलमानों के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, सारे हिंदू अत्याचार कर रहे हैं, तो दूसरे हिंदू प्लेयर को हटा दो। सर नहीं, ये आप जब आप गेम खेलते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते, आप स्पोर्ट्स में देखते हैं कि प्लेयर कौन है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और आपको ऐसा लगता है कि इतना ही गलत हो रहा है तो आप बीसीसीआई की चेयरपर्सन को बोलिए, जय शाह को, जिनको पता है कि मेरा बाप वहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठा है, पूरी पुलिस उसके अंडर में है, तो वो हटाए उस प्लेयर को। लेकिन जय शाह ने ये चीज बोल दी कि मैं नहीं हटाऊंगा। संगीत, शोम और कथावाचक लोग जो ये सवाल शाहरुख खान से पूछ रहे हैं, चाहे वो मोदी जी, अमित शाह जी या जय शाह से नहीं पूछ पा रहे हैं, ये क्या मसला है, कैसे देखा जाए? ये तब क्यों नहीं बोलते? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को बांग्लादेशी हिंदुओं से बड़ा आपको रहम आ रहा है, उनके ऊपर बड़ा आप ये समझ रहे हैं, उनका दर्द को समझ रहे हैं। अपने देश के लोगों के बारे में आप नहीं समझते यार। अपने देश के जो लोग मुस्लिम हैं जिनके साथ में आप उत्पीड़न कर रहे हैं, आप उनका दर्द कभी नहीं समझते, उन क्रिश्चियंस का दर्द नहीं समझते जो आपने 25 तारीख को इतनी घिनौनी हरकत की, आपके हिंदूवादी लोगों ने जो किया ये सब। और वो भी छोड़िए, आप बोलते हैं आप हिंदुओं की सरकार है, आप हिंदुओं के दर्द को समझते हैं। उन हिंदुओं का क्या हो गया सर जो कुलदीप सिंह सेंगर के विरोध प्रदर्शन करते हैं जिनके खिलाफ में? उस लड़के का क्या हुआ? वो हिंदू नहीं है। अंकिता भंडारी क्या वो हिंदू नहीं है क्या? एंजल जो मरा है, जिसको
चाइनीज बोल बोल के मार दिया गया, क्या वो इंडियन नहीं था? आप शाहरुख खान का इतना समर्थन क्यों कर रही है? एक सवाल ये भी आएगा ना। हाँ, तो मैं समर्थन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, बिगाड़ नहीं सकते, नहीं अलग बात है, क्योंकि लेकिन नहीं मैं बता समर्थन क्यों? क्योंकि उसने तो नहीं है ना? नहीं सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ ना सर, उसने इंडिया को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट किया है कि इंडिया अधिकतर इस्लामिक कंट्रीज में इंडिया को जाना ही शाहरुख खान की वजह से जाता है। ठीक है, आपको पता है ना? हाँ। ठीक है, और देशभक्ति अगर आप उस इंसान से पूछ रहे हैं तो आप बताइए आप कितने देशभक्त हैं? देशभक्त आप उसको बोल रहे हैं वो गद्दार है। गद्दार आप है जो इंडिया को अंदर से खोखला कर रहे ये हैं। कथावाचक है बीजेपी के नेता। बिल्कुल, आप अंदर से खोखला कर रहे हैं। आप भड़का रहे हैं ना ये दंगे। दंगे कौन भड़का रहे हैं? रियॉट्स कौन फैला रहे हैं? आपके एक एक बयान से लोग सड़कों पर उतरते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं। आपको पता है ना आपके एक एक स्टेटमेंट से क्या होता है। तो आपको बताओ, देशभक्त वो नहीं होता जो बाहर से आके किसी को मार दे। नहीं, जो गद्दार होता है वो ये नहीं होता जो बाहर से आके मार दे। जो देशद्रोही लोग होते हैं ना सर, वो अंदर से सबसे ज़्यादा खतरनाक वो होते हैं जो अंदर से खोखला करते हैं देश को। ये अंदर से खोखला करने वाले देश हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि शाहरुख खान को देश से बाहर कर दे या कुछ भी कर दे। क्योंकि दुबई में इनके जो जितने भी काम चल रहे हैं, पेट्रोलियम के जितने भी काम चल रहे हैं, जो लोग दुबई में अपनी प्रॉपर्टी लेके बेचे हैं, दुबई का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। आज अगर शाहरुख खान के साथ में कुछ भी होता है ना, आप उसके खिलाफ में कुछ भी करते हैं, पूरी इस्लामिक कंट्रीज आ जाएंगे आपके विरोध में। और आपको पता है जितना ऑयल वगैरह आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो ना, मुंह नहीं खुलेगा आपका उनके सामने। नहीं, ये तो है, लेकिन एक सवाल ये है कि कथावाचक और बीजेपी के नेता खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, भाई एयरपोर्ट में खिलाड़ियों को नहीं उतरने देंगे हम। उसके बाद क्या? आप मुझे ये बात बताइए, कथावाचक का काम कथा करना है, आप पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हो? हाँ, मुझे नहीं, ये हिंदूवादी लोग बहुत बोलते हैं मुझे, हम लोगों को, कि वर्ण व्यवस्था से काम चलना चाहिए, वर्ण व्यवस्था से ये होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए, वर्ण व्यवस्था में तो ये चीज बोली गई है ना, जो पूजा पाठ करते हैं उसको पूजा करनी है, उसको वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो आपको अपना सिर्फ आपको धर्म निभाना चाहिए ना आपको। आप पॉलिटिक्स में क्यों इंटरफेयर करना है? पॉलिटिक्स में काम करने वाला नेताओं का काम है। पर आपको संविधान चाहिए, आपको पता है संविधान की वजह से हमको राइट है, पर आपको वर्ण व्यवस्था भी चाहिए। सर ये दोगले लोग हैं, ये बिन पेंदी के लोटे हैं, जिनको अपना राज भी करना है। हाँ, जिनको पॉलिटिकली अपने एडवाइस भी देनी है, कल को फिर आके नेतागिरी करेंगे, जैसे योगी जी उतरे हैं अपना काम धंधा छोड़ के, जो पॉलिटिक्स में जिनको पूजा पाठ करनी चाहिए, पॉलिटिक्स में उतर के वो नेतागिरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फालतू लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।